नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर बीजेपी के कथित गुंडे जय श्री राम के नारे लगाने लगे। खबर है कि ममता बनर्जी के घर पर टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। तो कैसे काउंटिंग पूरी होने से पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अचानक से बीजेपी की 100 सीटें बढ़ गई हैं और क्या है लेटेस्ट अपडेट, इस पर जानकारी देने के लिए प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, क्या बंगाल में बिहार से बड़ा खेला हो गया है? बिल्कुल हो गया है, क्योंकि जब गोदी मीडिया ने ईवीएम खुलने से पहले ही, काउंटिंग शुरू होने से पहले ही रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दे दिया, तभी समझ में आ गया था कि बंगाल का चुनाव सेट हो चुका है। और फिलहाल कितना सेट हो चुका है शिवानी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि अब तो चुनाव आयोग की वेबसाइट ने खुद पोल पट्टी खोल कर रख दी है। आपको बता दें, जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जैसा कि आप जानती हैं कि रुझानों की अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी भारतीय जनता पार्टी को अब बहुमत मिल चुका है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी को 194 तो वहीं को टीएमसी को 94 सीटें मिल चुकी हैं। ऐसे में इतना साफ है कि 148 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी काफी से ज्यादा आगे निकल चुकी है। आपको बता दें कि एक तरफ रुझान निकल कर सामने आए, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर बवाल खड़ा हो गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ की जाने लगी, लाठी चार्ज हो गया, भयंकर हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि चुनाव आयोग की वेबसाइट जो बता रही है वो अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। शिवानी, आपको बता दें कि अगर सीटों से इतर वोटिंग परसेंटेज देखेंगी आप चुनाव आयोग की वेबसाइट का, तो समझ में आ जाएगा कि खेला कितना तगड़ा चल रहा है। आपको बता दें कि अगर सीटों से इतर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोट शेयर की बात की जाए शिवानी, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज का अंतर है वो 4% का भी नहीं है, लेकिन सीटों का अंतर 100 से ज्यादा का हो गया है। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है 45.08, वहीं टीएमसी का है 40.95। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि 4% का भी अंतर नहीं हुआ है, लेकिन 100 सीटें ज्यादा अचानक से कैसे भारतीय जनता पार्टी की रुझानों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसको लेकर जहां टीएमसी सवाल कर रही है, वहीं चुनाव आयोग एक बार फिर से भाग खड़ा हुआ है। आपको बता दें शिवानी, खबर निकल कर सामने आई है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि ममता बनर्जी ने कह दिया है कि रुझानों में जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया जा रहा है। ममता बनर्जी का कहना है कि पहले तो बीजेपी को ये लोग रुझानों में आगे दिखाएंगे, फिर जब काउंटिंग सेंटर से टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता वहां से हट जाएंगे तो उसके बाद बड़ा खेला होने वाला है। आपको बता दें कि 2021 के विधानसभा चुनावों की काउंटिंग की बात की जाए तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पहले आगे दिखाया गया, लेकिन उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट निकल कर सामने आए तो ममता बनर्जी की शानदार जीत हुई। इसीलिए इस बार भी ममता बनर्जी किसी तरह की कहीं पर भी कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब 100 सीटों का डिफरेंस अपने आप में कोई छोटा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी अभी भी अड़ी हुई है और उनका कहना है कि वेबसाइट, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है, उसी में झोल है। और कितना तगड़ा झोल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि 4% इज इक्वल टू 100 सीटें बढ़ना। आपको बता दें शिवानी कि एक तरफ तो काउंटिंग सेंटर्स पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का माहौल बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर सामने आई है कि ममता बनर्जी को डराया जा रहा है। खबर आप देख सकती हैं कि अभी तक, जब तक हम ये खबर रिपोर्ट कर रहे हैं, तब तक नतीजे फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कथित गुंडों ने बंगाल की सड़कों पर बवाल करना शुरू कर दिया है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जय श्री राम, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम। तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वो एरिया है जिसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन इन सब के बावजूद भाजपाई कथित गुंडे सड़कों पर उतर आए हैं।
इन तस्वीरों में तो ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं बची हैं, मतलब कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं। फिलहाल अगर मौजूदा मुख्यमंत्री के आवास पर इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, तो जब ममता बनर्जी की सरकार अगर कहीं बंगाल से चली गई तो क्या होने वाला है आप समझ सकती हैं। और नहीं समझ सकती हैं तो एक और वीडियो देखिए। ये हाल हो चुका है काउंटिंग सेंटर का। काउंटिंग सेंटर जहां पर धारा 163 लागू कर दी गई है, वहां पर आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लोगों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे मारे जा रहे हैं। भयंकर मारपीट की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और टीएमसी के लोग आपस में भिड़े जा रहे हैं। आपको बता दें शिवानी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नतीजों के दिन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। दावा यह भी किया गया कि वोटिंग के बाद भी जो अर्धसैनिक बल बंगाल में तैनात किया गया है उसे नहीं हटाया जाएगा। मतलब साफ हो चुका है कि बीजेपी पहले से ही आश्वस्त थी कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनेगी और अगर बीजेपी जीतेगी तो बवाल होना तय है, क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के चुनावों को मैनेज किया गया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है। आपको बता दें शिवानी, खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि जो काउंटिंग सेंटर है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भयंकर पुलिस फोर्स लगाई गई है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं कि 2021 जैसी हिंसा को रोकने के लिए बीजेपी पहले से ही मुस्तैद है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तो तैयारी पूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं और जिस तरीके से काउंटिंग सेंटर पर अब मारपीट हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, कुर्सियां तोड़ी जा रही हैं, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि ममता बनर्जी बंगाल के जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं उन्हें इतनी आसानी से तो स्वीकार नहीं करेंगी, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की वेबसाइट में रुझानों में बहुमत मिला है, ममता बनर्जी ने लेटेस्ट वीडियो जारी करके साफ कह दिया है कि अभी काउंटिंग सेंटर से मत हटना, क्योंकि बीजेपी बड़ा खेला करने वाली है। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না, এটা বিজেপির প্ল্যান। तो सुना आपने, ममता बनर्जी ने अभी भी हार नहीं मानी है। ममता बनर्जी का कहना है कि डर का माहौल बनाया जा रहा है। काउंटिंग सेंटर से टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हटाने के लिए बीजेपी ने पूरा खेल शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जैसे अचानक से भारतीय जनता पार्टी की 100 सीटें बढ़ गई हैं, ऐसे में आप समझ सकती हैं कि इन लोगों ने सीटों को तो अपडेट कर दिया, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है उसे अपडेट नहीं कर पाए। ऐसे में ही समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा खेला हुआ है। फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि जो बंगाल चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वो ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर ना एसआईआर पूरा हुआ और वोटर लिस्ट अधूरी रह गई, लेकिन फिर भी वोटिंग हो गई। ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि 27 लाख नाम काटे गए, लेकिन जब लोगों ने अपील की कि हम जिंदा हैं तो 99% फॉर्म पेंडिंग रह गए। लगभग 136 लोगों को फिर से वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, मतलब 27 लाख में से सिर्फ 136 शामिल किए गए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एसआईआर, वोटिंग, काउंटिंग, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट कितना मजबूत है। फिलहाल जैसी तस्वीरें हैं, जैसे रुझान है और जैसे ममता बनर्जी चुनावों में हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे हालातों में अगर ममता बनर्जी इस बार बंगाल में हार गई तो आप समझ सकती हैं कि ये नतीजे इतनी आसानी से तो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो रुझानों से नतीजे लगभग फाइनल हो चुके हैं। फिलहाल जैसे बंगाल चुनाव मैनेज हुआ है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव आयोग की जीत है या भाजपा की? इस पर अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।